यहाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ है वो क्या है, सिंपल व्हील एंड एक्सल है। क्या है, सिंपल व्हील एंड एक्सल है। यहाँ पे हम लिखे नहीं हैं तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, ये क्या है, सिंपल व्हील एंड एक्सल का अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले अगर सिंपल व्हील एंड एक्सल आपको समझना है, व्हील एंड एक्सल आपको समझना है, तो आपको इस फिगर के बारे में क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो हम एक क्या किए हैं, आप यहाँ देखिए ये क्या है, 3D फिगर है। और इसको क्या किए, इस 3D फिगर को कट करने के बाद ये जो आपको रेड डॉटेड लाइन इसमें दिख रहा है, उस रेड डॉटेड लाइन के अक्रॉस अगर हम क्या करें, इस फिगर को काटेंगे, तो काटने के बाद आप विजुअलाइज कीजिए, आपको कैसा दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो काट मतलब क्या कि इस 3D फिगर को इस डॉटेड लाइन के करस्पॉन्डिंग जब काटते हैं, तो काटने के बाद जो आपको दिखेगा आगे से, काटने के बाद जब आप उसको आगे से दिखेगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। आप विजुअलाइज करके देखिए, ठीक है, आपको ऐसा ही दिखेगा। मतलब क्या कि अगर सिंपल व्हील एंड एक्सल को पढ़ना है तो ये दोनों फिगर आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो इसमें क्या क्या चीज़ है वो हम सबसे पहला चीज़ हम समझते थे। आप यहाँ देखिए सिंपल व्हील एंड एक्सल में जो ये जो आपको है रेड कलर का जो दिखता है, उसको अपन क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। ये जो ए है, मतलब ए का मतलब क्या, ये जो बड़का चक्का टाइप से जो दिखता है उसको क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। और ये जो एक और चक्का है जिसका डायमीटर कम है, जिसको अपन यहाँ 20 रिप्रेजेंट किए, उसको क्या कहते हैं, एक्सल कहते हैं। मतलब क्या कि ये बड़का चक्का बड़का चक्का व्हील हो गया, छोटका चक्का वाला जो फिगर दिख रहा है वो क्या हो गया आपका, जिसको अपन 20 रिप्रेजेंट किए हैं, वो मेरा एक्सल हो गया। वो मेरा क्या हो गया, एक्सल हो गया। और एक छोटा सा जो रेड कलर का चक्का मतलब दिख रहा है रॉड टाइप से, जो कि यहाँ से बाहर निकल के यहाँ तक आया है, उसको अपन क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। मतलब ए मेरा हो गया व्हील, बी हो गया अपना एक्सल, और ये जो दिख रहा है उसको क्या कहते हैं, शाफ्ट। और यहाँ ध्यान दे के देखिए कि चाहे ये व्हील हो, बड़का चक्का हो, या छोटका चक्का एक्सल हो, दोनों क्या है, एक ही शाफ्ट पे क्या है, अटैच है या माउंटेड है। तो आप ध्यान में लगाइए कि अगर ये बड़का चक्का एक बार घूमेगा तो ये भी एक बार घूमेगा। पूछेगा, बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या कि जब एक ही शाफ्ट से व्हील और एक्सल जुड़ा हुआ है, अगर व्हील एक रिवॉल्यूशन करेगा तो एक्सल भी एक रिवॉल्यूशन करेगा। ये ध्यान में होना चाहिए। और यहाँ ध्यान देने वाला क्या चीज़ है कि आप देखिए बड़का चक्का ए, जिसको कि अपन व्हील कहते हैं, उसमें जो रस्सी बंधा हुआ वो किस टाइप से बंधा हुआ, आप देखिए फिगर को विजुअलाइज करके देखिए कि रस्सी जो है ये जो व्हील के ऊपर से आ रहा है, नीचे की ओर आया है। देखिए व्हील के ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रस्सी जो है उधर कहीं बंधा हुआ होगा। और इसके उलट व्हील में देखिए, एक्सल में जो है रस्सी किधर से बंधा हुआ है, रस्सी इस टाइप से बंधा हुआ है। ठीक है, ये इस टाइप से बंधा हुआ है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक साइड मतलब क्या कि व्हील और एक्सल में जो रस्सी बंधा गया है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बंधा गया। मतलब एक को इधर से लपेटे तो दूसरा को उसके अपोजिट डायरेक्शन में लपेटे हुए हैं। ठीक, और यहाँ तीसरा नेक्स्ट चीज़ क्या ध्यान में रखना है कि व्हील में जो एक रस्सी जो रस्सी लपेटा गया है, उसका एक एंड व्हील से कनेक्टेड है, तो दूसरा एंड पे हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। और एक्सल में जो रस्सी लपेटा गया है उसका एक एंड जो है बी से कनेक्टेड है, तो दूसरा एंड पे क्या है, वेट रखा हुआ है। और अब हम क्या बताएं कि व्हील ए में जो रस्सी लपेटा गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सल बी में रस्सी लपेटा गया है। ये ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर मतलब क्या कि इस ए में जो रस्सी लपेटा गया इस टाइप से रस्सी लपेटा गया है, इस ए में जो रस्सी लपेटा गया इस टाइप से, और रस्सी बी में जो रस्सी लपेटा गया है इस टाइप से। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस टाइप से लपेटा गया, तो इस फिगर को गौर से देखिएगा तो यहाँ इस पोर्शन को देख के पता चल रहा है कि रस्सी जो है एक ऊपर से आ रहा है और एक रस्सी जो है इसके ऊपर से आ रहा है
और ये जो रस्सी आ रहा है इस फिगर के पीछे से आ रहा है। तो इससे हमको पता चला कि दोनों में मतलब व्हील और एक्सल में जो रस्सी बांधा गया है वो अपोजिट डायरेक्शन में बांधा गया है। नेक्स्ट बात इसमें क्या ध्यान में आपको रखना है कि यहाँ जो ये बड़का चक्का दिख रहा है जिसको अपन व्हील कहते हैं, ये जो छोटका चक्का दिख रहा है जिसको अपन एक्सल कहते हैं, उसका डायमीटर मेंशन दे रखा है। मतलब क्या कि एक्सल का जो डायमीटर है जिसपे क्या कि वेट क्या है एक्सल का जो डायमीटर है क्या है डी है, जिसपे क्या लगा हुआ है वेट लगा हुआ है। और व्हील का जो डायमीटर है, यहाँ देखिए व्हील का डायमीटर क्या है, व्हील का जो डायमीटर है वो क्या है, व्हील का जो डायमीटर है वो क्या है कैपिटल डी है। और इसी व्हील पे क्या रखा बंधा हुआ जो रस्सी बंधा है उसी पे अपन क्या लगा पा रहे हैं एफर्ट लगा पा रहे हैं, जिसके कारण से ये वेट ऊपर की ओर जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान रखिए दीजिए कि अगर ये रस्सी है और इस व्हील पे बंधा हुआ है और ये जो रस्सी है इस व्हील पे बंधा हुआ है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बंधा हुआ है, तो जब इस रस्सी को खींचेंगे तो ये वेट ऊपर की ओर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। मतलब एफर्ट जब मूव कर रहा है तो वेट भी क्या कर रहा है मूव कर रहा है। वेट भी मेरा यहाँ से यहाँ पे मान लेते आ गया फिर यहाँ आ जाएगा। तो जब हम एफर्ट को नीचे कर रहे हैं तो वेट कहाँ जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है। तो और हम क्या बताएं कि दोनों चाहे व्हील हो या एक्सल हो दोनों क्या है एक ही शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। इस कारण से अगर मेरा व्हील एक रिवोल्यूशन करेगा तो एक्सल भी एक रिवोल्यूशन करेगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है इस फिगर में, और एक चीज़ आपको ध्यान में आना चाहिए कि अगर ये एक रिवोल्यूशन कर मूव कर एक वन रिवोल्यूशन होगा किसका व्हील का, यहाँ देखिए अगर व्हील का ये जो व्हील है इसका वन रिवोल्यूशन होगा तो इसमें से जो रस्सी बाहर निकलेगा वो कितना निकलेगा 2πr के बराबर रस्सी बाहर निकलेगा। तो अगर 2πr के बराबर रस्सी बाहर निकलेगा तो मेरा जो ये p है वो 2πr नीचे की ओर चला जाएगा और 2πr ये ऊपर की ओर चला जाएगा, 2πr ऊपर की ओर चला जाएगा। मतलब जितना ये नीचे गया उतना ही ऊपर चला जाएगा। तो ये तो आपको ये 2πr हम क्यों बता रहे हैं क्योंकि विड्थ की परिधि जो होता है ये जो चक्का दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है विड्थ के जैसा दिख रहा है। और विड्थ की परिधि क्या होता है 2πr और 2πr को अपन क्या लिख सकते हैं पाई डी। तो यहाँ डी जो होगा कैपिटल डी होगा और यहाँ जो डी होगा वो स्मॉल डी होगा। मतलब क्या कि अगर मेरा एफर्ट जो है पाई डी डिस्टेंस कवर करेगा तो ये वेट जो है पाई स्मॉल डी डिस्टेंस ऊपर की ओर जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसी की सहायता से हम क्या करते हैं सिंपल व्हील एंड एक्सल को एनालाइज करते हैं। तो जितना टर्म अभी हम बताए हैं वो आपको क्या होगा क्लियर हो गया होगा। तो हम इसको अब क्या करते हैं देखते हैं। तो लेट डी क्या था डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील, ये भी हम दिखा दिए हैं। डी क्या था डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील, मतलब क्या कि जिस व्हील पे आप एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब क्या कि किस व्हील पे आप आप एफर्ट लगा रहे हैं तो उस एक चक्का का जो डायमीटर है वो क्या है कैपिटल डी है। और स्मॉल डी क्या है डायमीटर ऑफ द एक्सल लोड एक्सल, डायमीटर ऑफ लोड एक्सल। मतलब क्या कि ये क्या है डी जो है डायमीटर ऑफ एक्सल है और इसी एक्सल के सहायता से क्या लगा हुआ था लोड लगा हुआ था। डब्ल्यू क्या है लोड लिफ्टेड, मतलब क्या कितना लोड लिफ्ट किया गया है कब, जब पी जो है पी क्या है एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड। मतलब इस डब्ल्यू लोड को ऊपर उठाने के लिए आप जो लोड लगा एफर्ट लगा रहे हैं उसी को अपन क्या कहते हैं पी कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स टू द व्हील while the another is free and the effort is applied to this end। अभी हम बता भी चुके हैं कि व्हील पे जो रस्सी बंधा हुआ था उसका एक एंड व्हील से कनेक्टेड था तो दूसरा एंड किससे, दूसरा एंड फ्री था जिस पे हम क्या कर रहे थे एफर्ट लगा रहे थे। और उसी एफर्ट के लगाने के कारण से व्हील क्या करता है रोटेट करेगा। अगर व्हील रोटेट करेगा तो एक्सल भी रोटेट करेगा, क्यों, क्योंकि व्हील और एक्सल एक ही शाफ्ट पे क्या है अटैच है। Since the two strings are wound in opposite direction, अभी हम बता चुके हैं कि
विल पे जो रस्सी बंधा हुआ है और एक्सल पे जो रस्सी बंधा हुआ है वो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में बंधा गया है। देयरफॉर ए डाउनवर्ड मोशन ऑफ एफर्ट P विल रेज द लोड W। इसीलिए जब मेरा एफर्ट जो है डाउनवर्ड मोशन करेगा तब उस केस में लोड क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा, लोड राइज करेगा ऊपर की ओर, जो कि आपको हम दिखा दिए फिगर में। सिंस the wheel as well as the axle are keyed to the same shaft। हम क्या बताए हैं, व्हील और एक्सल जो है एक ही शाफ्ट पे क्या है, माउंटेड है या कीड है या अटैच है, जो बोलना है बोल सकते हैं। Therefore when the wheel rotates through, therefore यहाँ ये ध्यान में रखना है, therefore when the wheel rotates through one revolution then axle also rotate through one revolution। हम क्या बताए थे कि बड़का चक्का एक बार घूमेगा तो छोटका भी चक्का एक बार घूमेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ठो एक ही शाफ्ट के सहायता से जुड़ा हुआ है और एक रिवोल्यूशन में, वन रिवोल्यूशन में जो चक्का से, बड़का चक्का से जो रस्सी बाहर निकलेगा वो कितना होगा, पाई इंटू कैपिटल डी। और हम क्या बताए थे, छोटका चक्का में जो रस्सी क्या होगा, लपेटा जाएगा, वो कितना हो जाएगा, पाई इंटू स्मॉल डी। और यही हम यहाँ लिखे हुए हैं, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट इन वन revolution of effort will A equal to pi into capital D and pi into capital D and displacement of the load in one revolution equal to pi D। मतलब क्या कह रहा है कि स्मॉल, ये पाई इंटू स्मॉल डी वेट ऊपर की ओर जाएगा कब, जब आपका एफर्ट नीचे कितना आएगा, पाई इंटू डी के बराबर होगा। मतलब पाई इंटू डी, अगर पाई इंटू कैपिटल डी मेरा एफर्ट नीचे की ओर मूव कर रहा है तब उस केस में जो लोड ऊपर की ओर जाएगा पाई इंटू डी जाएगा। सो इसीलिए वी आर इक्वल टू क्या होता है, वी आर क्या था, वेलोसिटी रेशियो। और हम बता चुके थे कि वेलोसिटी रेशियो जो होता है वाई बाय एक्स होता है। मतलब क्या, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट अपॉन में डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। जिनको अभी भी मालूम नहीं है वो अब यहाँ देखिए, हम क्या बताए थे चापाकल वाला, कि अगर ये हैंडल है और ये हैंडपंप है और हैंडपंप का ये हैंडल है और इसमें क्या लगा रहता है, प्लंजर लगा हुआ रहता है। तो जब इस पे हम क्या कर रहे हैं, लोड, इस हैंडल पे लोड लगाते हैं तो ये हैंडल लोड क्या है, कुछ देर के बाद यहाँ आ जाता है, क्योंकि हैंडल का मूवमेंट यहाँ आ जाएगा। तब उस केस में यहाँ से बाहर निकल के पानी क्या होता है, बाहर निकलता है। ये जो कुछ ना कुछ वेट जो है वो वेट भी तो मूव कर रहा है। तो हम क्या बताए थे, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट अपॉन में डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। और इसी से अपन क्या निकाले थे, वी आर इक्वल टू वाई बाय एक्स निकाले थे। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, वी आर इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट अपॉन में डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। तो आप यहाँ देखिए, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट मतलब क्या कि एफर्ट कितना मूव किया था, पाई डी मूव किया था नीचे की ओर, तो मेरा वेट ऊपर की ओर कितना गया था, पाई इंटू स्मॉल डी। तो यही दोनों वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट पाई डी अपॉन में डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड पाई इंटू स्मॉल डी। तो ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या होगा, कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। मतलब क्या, ये सिंपल व्हील एंड एक्सल के केस में वेलोसिटी रेशियो, सिंपल व्हील एंड एक्सल के केस में जो वेलोसिटी रेशियो का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। पूछेगा कैपिटल डी क्या होता है, तो उस व्हील या चक्का जिसको अपन कह रहे हैं यहाँ लेमन लैंग्वेज में, उस चक्का का डायमीटर जिसपे आप क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हो, अपॉन में उस चक्का का डायमीटर, उस चक्का का डायमीटर जिस पे लोड लटका हुआ है। ठीक, मतलब कि वेलोसिटी रेशियो अगर पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल व्हील एंड एक्सल के केस में कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। नौ एम ए इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, लोड लिफ्टेड अपॉन में एफर्ट अप्लाइड। तो लोड लिफ्टेड, यहाँ लोड कितना लगा रहे हैं, डब्लू, बाय एफर्ट कितना अप्लाइड किए, पी। तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू बाई पी। एंड इफिशियंसी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए बाय वी आर, एम ए अपन में वी आर।
इसी पे हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए सिंपल व्हील एंड एक्सल हैज़ व्हील डायमीटर्स ऑफ 300 mm एंड एक्सल डायमीटर्स ऑफ 30 mm। मतलब क्या कह रहा है कि व्हील डायमीटर को अपन क्या कहते थे, जिस पे अपन लोड लगाते थे, ये एफर्ट लगाते थे, उसको कैपिटल डी कहते थे, और वो कितना दे रखा है 300 mm। एंड एक्सल डायमीटर जिस पे लोड लटका हुआ रहता था, उसका डायमीटर कितना दे रखा है, मतलब डी स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू क्या दे रखा है 30 mm। कह रहा है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। तो पूछ क्या रहा है, एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन कब, इफ इट कैन लिफ्ट ए लोड ऑफ 900 न्यूटन बाय एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन। मतलब क्या कह रहा है कि 900 न्यूटन का लोड लिफ्ट कर रहा है कब, जब एफर्ट अपन 100 न्यूटन का लगा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ दे रखा है कि लोड का वैल्यू दे रखा है, डब्ल्यू का वैल्यू दे रखा है 900 न्यूटन। मतलब कि व्हील वाला व्हील ये एक्सल के साथ जो लोड अटैच है उसका वेट कितना रखा है 900 न्यूटन, और व्हील के साथ जो रस्सी बंधा है उस पर अपन एफर्ट कितना लगा रहे हैं 100 न्यूटन का, और कैपिटल डी दे रखा है 300 mm, स्मॉल डी दे रखा है 30 mm। तब हमसे पूछ क्या रहा है एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। तो एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन हम निकाल लेंगे। देखिए गिवन क्या दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है 300 mm, स्मॉल डी दे रखा है 30 mm, डब्ल्यू दे रखा है 900 न्यूटन, और इस वेट को लिफ्ट करने के लिए आप एफर्ट कितना लगा रहा था 100 न्यूटन। इफिशियंसी पूछ रहा है, और हम जानते हैं कि अभी बताए हैं कि सिंपल व्हील एंड एक्सल के केस में वेलोसिटी रेशियो क्या होता है कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। तो कैपिटल डी का वैल्यू कितना हो गया 300 mm, और स्मॉल डी का वैल्यू कितना हो गया 30 mm। तो ये देख रहे हैं 10 आया। तो मतलब क्या वेलोसिटी रेशियो कितना आया 10 आया। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालें तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाई पी। तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 900, और उस 900 वेट को लिफ्ट करने के लिए आप एफर्ट कितना लगा रहे हैं 100 mm। तो 900 न्यूटन अपॉन में 100 न्यूटन इक्वल टू क्या हो गया 9। इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू भी पता चल गया 9 आ गया। और हम जानते हैं कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है एम ए अपॉन में वी आर। तो एम ए का वैल्यू 9 अपॉन में वी आर का वैल्यू 10। तो यहाँ से 9/10 कितना हो गया 0.9 हो गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो परसेंटेज के फॉर्म में करते हैं, और परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं 0.9 में 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 0.9 इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा 90% हो गया। तो आप यहाँ बताइए कि अगर हम इसमें पूछे कि इस मशीन का एफिशिएंसी कितना हो गया तो 90% हो गया। तो अगर पूछेगा कि ये मशीन जो है रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल है, तो हम क्या बताएंगे कि ये मशीन जो है रिवर्सिबल है। नॉन रिवर्सिबल मशीन उस मशीन को कहते हैं जिसका एफिशिएंसी 50% से कम हो। तो इसका एफिशिएंसी क्या निकाल के लाएं 90%। इसका मतलब क्या कि ये क्या है, अगर नॉन रिवर्सिबल नहीं है तो ये क्या है रिवर्सिबल है। अगर ये रिवर्सिबल मशीन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप क्या एफर्ट देना बंद भी कर दें, एफर्ट को अगर रिमूव भी कर दे, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में क्या करेगा कैपेबल होगा वर्क करने में, कैपेबल होगा वर्क करने में। ये पूछा नहीं था, हम यहाँ एफिशिएंसी देखे इस कारण से हम इसको क्या किए हैं बता दिए। बस आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए बोल रहा था।